नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बड़ी खबर। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आईएएस नन्नूमल पहाड़िया के सस्पेंशन को लेकर यहां पर ये एक बड़ा ऑर्डर आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, आईएएस नन्नूमल पहाड़िया सस्पेंड किए गए। बड़ी खबर इस वक्त की, आरएएस अशोक सांखला भी हुए सस्पेंड। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, अलवर में रिश्वत लेते हुए थे दोनों गिरफ्तार हुए। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आईएएस नन्नूमल पहाड़िया सस्पेंड हुए, आरएएस अशोक सांखला भी यहां पर सस्पेंड किए जा चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आईएएस नन्नूमल पहाड़िया सस्पेंड किए गए। आरएएस अशोक सांखला भी सस्पेंड किए जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस पूरी खबर से संबंधित, क्योंकि बड़ी और अहम खबर है ये इस वक्त की। जी देखिए, अलवर में रिश्वत लेते पकड़े गए आईएएस अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अधिकारी अशोक सांखला दोनों को टीओपी डिपार्टमेंट ने सस्पेंड यहां पर कर दिया गया है, क्योंकि गिरफ्तार करने के बाद 48 घंटे से ज्यादा जेल में रहने पर सस्पेंड करने का एक नियम बना हुआ है। तो दोनों ही अधिकारियों को अब विधिवत यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है और सस्पेंशन के दौरान उनका जो मुख्यालय है नन्नूमल पहाड़िया का प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग में होगा, और वहीं अशोक सांखला निलंबन काल के दौरान कार्मिक विभाग प्रमुख शासन सचिव के यहाँ अपनी जो है हाजिरी देंगे। तो दोनों ही अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और बाकायदा उनके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। लाखों रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए थे दलाल के जरिए दोनों ही अधिकारी, और नन्नूमल पहाड़िया 3 दिन पहले ही अलवर के जो जिला कलेक्टर है उस पद से रिलीव हुए थे और कलेक्टर आवास पर ही वो ये दलाल के मार्फत रिश्वत ले रहे थे। उसी दौरान एसीबी ने यह रेड मारी थी और हड़कंप मच गया था। और जैसा कि नियम है कि 48 घंटे जेल में रहने के बाद सस्पेंड होते हैं, तो उसके तहत दोनों के सस्पेंड करने के आदेश जारी हो चुके हैं। जी, ये दोनों अधिकारी किस मामले में रिश्वत ले रहे थे, इसकी कोई जानकारी आपके पास है? जी देखिए, जो जयपुर मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहे थे, तो एक फर्म के काम में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, काम आगे चलता रहे, तो उससे 2 लाख रुपये मंथली या जो आरएएस अधिकारी है वो 50,000 रुपये मंथली रिश्वत मांग रहे थे। तब जो फर्म का मालिक था वो काफी परेशान था, उसने एसीबी के यहाँ शिकायत दर्ज कराई और एसीबी ने तुरंत एक्शन लेते हुए 2 दिन के भीतर ही इन दोनों बड़े अफसरों को रंगे हाथों रिश्वत लेते दबोच लिया था। जी बिल्कुल दिनेश, क्योंकि यहाँ पर अभी तक तो छोटे मोटे अधिकारियों की खबरें आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर ये 2 बड़े अधिकारी हैं, आईएएस नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अशोक सांखला। इन दोनों का नाम अब रिश्वतखोरी मामले में सामने आ चुका है। और क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरी खबर से संबंधित है? एंटी करप्शन ब्यूरो अच्छा काम कर रहा है भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए। इससे पहले 12 कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और दौसा एसपी मनीष अग्रवाल उनको भी गिरफ्तार किया था। 2 आरएएस अधिकारी भी दौसा में गिरफ्तार किए थे। तो बड़े जो मगरमच्छ है जो रिश्वत लेते हैं उनको एसीबी पकड़ने का काम कर रही है। और राजस्थान में आईएएस हो, आईपीएस हो, आरएएस अफसर हो, ये बड़े अधिकारी होते हैं और रिश्वत की शिकायत और उसके बाद उसका सत्यापन होता है और फिर उनको रंगे हाथों गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर कर रही है। उसी के तहत इन दोनों अफसरों को पिछले दिनों अरेस्ट किया गया था। जी बिल्कुल दिनेश, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में लगातार ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, और इतनी कार्रवाई होने के बाद भी, इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी ये रिश्वत ले रहे हैं। ये वाकई शर्मनाक बात भी है। और अपडेट हम इस पूरे खबर पे आपसे लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो यहाँ पर आईएएस नन्नूमल पहाड़िया रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। आरएएस अशोक सांखला भी यहाँ पर रिश्वत लेते हुए, लाखों रुपयों की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। और 48 घंटे जेल में रहने के बाद ये नियम है कि अगर कोई बड़ा अधिकारी 48 घंटे जेल में रहता है, अगर उसकी बेल नहीं होती है, वो जेल से बाहर नहीं आता है, तो उसे उसके पद से सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आईएएस नन्नूमल पहाड़िया को भी सस्पेंड कर दिया गया और आरएएस अशोक सांखला को भी नियमानुसार सस्पेंड कर दिया गया है।
लाखों रुपयों की रिश्वत लेते हुए दोनों अधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके थे। आपको बता दें, कार्मिक विभाग ने अब इनके सस्पेंशन के लिए जो आदेश था वो जारी कर दिया, जिसके बाद इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आईएएस नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अशोक सांखला दोनों रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। उसके बाद अब दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। अलवर में रिश्वत लेते हुए दोनों गिरफ्तार किए गए थे, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया था और 48 घंटे जेल में रहने के बाद जो नियम होते हैं कि 48 घंटे अगर आप कोई बड़ा अधिकारी जेल में बिताता है तो उसे उसके पद से सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यहां पर भी नियमानुसार आईएएस नन्नूमल पहाड़िया को सस्पेंड कर दिया गया और आरएएस अशोक सांखला को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके पहले भी कई बड़े अधिकारियों के नाम इसी तरह रिश्वत लेने के मामले में सामने आ चुके थे, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया था या जिन पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। राजस्थान में जिस तरह से रिश्वत लेने का मामला लगातार सामने आ रहा है और लगातार कई बड़े नाम इस रिश्वतखोरी मामले में सामने आ रहे हैं, इससे यहां पर एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से राजस्थान में रिश्वतखोरी अधिकारियों के अंदर समाई हुई है। जिस तरह से बड़े बड़े अधिकारी भी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए जा रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा रिश्वतखोरी इस वक्त राजस्थान के जो दफ्तर है, सरकारी दफ्तर है, खास करके जो बड़े अधिकारी हैं, वो किस तरह से यहां रिश्वत ले रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, साथ ही कांग्रेस को नेतृत्व में सुधार की जरूरत है। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पीके ने कांग्रेस की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया है। उनसे सुझाव और चर्चा के बाद कार्य समूह 2024 का गठन किया गया। हम उनके प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं। कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं वो। तो यहां पर जिस तरह से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि पीके प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, यहां पर इन अटकलों पर अब विराम लग गया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया है, साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने भी खुद ट्वीट करके इन अटकलों पर विराम लगा दिया है कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने कांग्रेस को लेकर कई बड़ी बातें भी की हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को इच्छा शक्ति की जरूरत है, एक मजबूत संगठन की जरूरत है और यहां पर यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर की सोनिया गांधी के साथ एक बैठक हुई थी, एक मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ये अटकलें सामने आ रही थी, ये खबरें सामने आ रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, मैं इसी खबर पे आपसे अधिक जानकारी चाहूंगी कि जिस तरह से अब प्रशांत किशोर ने खुद ट्वीट करके जो भी अटकलें लग रही थी कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, उस पर अब उन्होंने पूरी तरह से विराम लगा दिया है कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। और क्या कुछ जानकारी आपके पास है? ये आज एक बड़ी खबर सामने आई कि जो रणनीतिकार प्रशांत किशोर है, उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का जो प्रस्ताव है वो ठुकरा दिया है और बाकायदा मीडिया चेयरपर्सन हेड रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके ये जानकारी दी और उसके थोड़ी देर बाद खुद प्रशांत किशोर ने ये पुष्टि कर दी कि हाँ बिल्कुल उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया है। बात ये सामने आ रही है कि 21 अप्रैल को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जो प्रशांत किशोर के सुझाव थे या जो सजेशन दिए थे उनको लेकर एक कमेटी का गठन किया था। उसके बाद कांग्रेस में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक नेताओं का एक्शन ग्रुप बनाने की बात हुई, लेकिन प्रशांत किशोर ने उसका हिस्सेदार या पार्टी की सदस्यता लेने से मना कर दिया। ये कांग्रेस आलाकमान का प्रस्ताव था, ऐसा कहना है सुरजेवाला का। तो बात यह है कि जो आईपैक कंपनी प्रशांत किशोर की है और प्रशांत किशोर कहते हैं कि उससे मेरा कोई नाता नहीं है।
प्रशांत किशोर के हम ट्वीट को देखें तो हमने पिछले कुछ दिनों पहले बताया था कि कई अहम सुझाव प्रशांत किशोर की तरफ से दिए गए, जैसा कि उन्होंने कहा लीडरशिप को लेकर संशय दूर किया जाए। तो प्रशांत किशोर ने बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आई कि उन्होंने ये सुझाव दिया कि किसी गैर गांधी परिवार के नेता को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। वहीं अन्य जो सियासी दल है, सहयोगी दल है, जो आपकी विचारधारा से मेल खाते हैं, उनके साथ गठबंधन किया जाए, जैसे ममता बनर्जी बंगाल से, आरजेडी तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार, केसीआर या फिर रेड्डी, तो इनके साथ गठबंधन किया जाए, सामूहिक लीडरशिप में लड़ा जाए और 370 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने पर फोकस करे कांग्रेस। बाकी अपने जिनके साथ आप गठबंधन करना है उनको वो सीटें दे दी जाए। जी। इसके अलावा उन्होंने कहा बेहतर मीडिया मैनेजमेंट हो, कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया सिस्टम है उसको मजबूत किया जाए। तो एक पावर की लड़ाई थी। अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर प्रशांत किशोर काम करते तो वो आजादी और जो फ्री हैंड है वो उन्हें नहीं मिल पाता, और ये पार्टी के एक पदाधिकारी और वर्कर होकर काम करते तो कांग्रेस पार्टी एक बड़े नेताओं की पार्टी है, बड़े बड़े उसमें राजनेता है, उनके अंडर में प्रशांत किशोर काम करे ये शायद उनको नागवार गुजरा। बाहर रहकर वो अच्छा कर सकते थे, और जो कई उनकी जो कंपनी है, कई उन्होंने जिस तरह बंगाल में काम किया, केसीआर के साथ 2 दिन से उनकी मीटिंग चल रही है, जगमोहन रेड्डी का उन्होंने चुनाव देखा था, तो ऐसे में ये संशय की स्थिति दूर हो, इन दलों के साथ गठबंधन का सुझाव भी दिया और लोगों से मुलाकात का अपना दायरा बढ़ाए आलाकमान। वही राज्यों में जो 2 पावर सेंटर है, जैसे 2 नेता है, वो गुटबाजी दूर हो, पावर सेंटर समाप्त हो, ये अहम सुझाव दिए। और आप देखिए कांग्रेस ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि कई उपयोगी सुझाव प्रशांत किशोर ने हमें दिए जिन पर हम विचार करेंगे। यानी हाथों हाथ थैंक यू भी बोल दिया गया प्रशांत किशोर की तरफ से। थोड़ी देर बाद उनका भी ट्वीट आया। तो प्रशांत किशोर का कांग्रेस में शामिल होना एक बड़ा कह सकते हैं कि उनके लिए एक दिक्कत हो जाती, उतना फ्री हैंड और आजादी उनको नहीं मिलती। और जिस तरह एक ढर्रा है कांग्रेस पार्टी में, आपने देखा होगा कि किस तरह ग्रुप 23 बना हुआ है, किस तरह काम करने का तरीका है, तो उसमें बंद कर रह जाते हैं। तो वो एक बॉर्डर लाइन एरिया बिल्कुल दिनेश, यहाँ पर प्रशांत किशोर बंद के रहना नहीं चाहते थे, वो बिल्कुल आजाद होकर जिस तरह से वो पहले काम कर रहे थे वो उसी तरह से काम करना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने निशाना साधा। अप्रत्यक्ष रूप से पीके की एंट्री पर ट्वीट करते हुए मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि किसी संगठन को मजबूत और ताकतवर केवल नेतृत्व और कार्यकर्ता ही बना सकते हैं, कोई सलाहकार और सेवा प्रदाता नहीं। नेतृत्व को चाणक्य की जरूरत है, ना कि व्यापारी की। गर्ग का यह ट्वीट ऐसे वक्त में आया जब पीके की एंट्री को लेकर दिल्ली में उच्च स्तर पर मंत्रणा चल रही हो। कांग्रेस में पीके की एंट्री को लेकर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सहमत नहीं हैं। इसी कड़ी में गर्ग के ट्वीट को मौजूदा राजनीतिक हालातों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि गर्ग कांग्रेस से विधायक नहीं है, बल्कि आरएलडी पार्टी के विधायक है, जिन्होंने राजस्थान में कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रखा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार गर्ग ने यह ट्वीट गहलोत समर्थकों के कहने पर किया है। संगठन को कार्यकर्ता मजबूत बनाते, ये कहना है सुभाष गर्ग का। उन्होंने कहा कि संगठन को किसी व्यापारी की जरूरत नहीं है, संगठन को एक चाणक्य की जरूरत है। सुभाष गर्ग आरएलडी के विधायक हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी, जो कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी है, उन्हें अपना समर्थन दे रखा है। और पीके की अप्रत्यक्ष एंट्री पर उन्होंने निशाना भी साधा है। उनका कहना है कि नेतृत्व को व्यापारी की नहीं, एक चाणक्य की जरूरत है, क्योंकि संगठन को कार्यकर्ता मजबूत बनाता है, ना कि कोई सलाहकार। राज्य मंत्री सुभाष गर्ग का यह बयान सामने आया था पीके की अप्रत्यक्ष एंट्री को लेकर, जिस पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि नेतृत्व को एक व्यापारी की नहीं, चाणक्य की जरूरत है। संगठन को उनके कार्यकर्ता मजबूत बनाते हैं, ना कि कोई सलाहकार।
अगली खबर अलवर से है, जहां मंदिर तोड़ने के मामले में गाज गिरी है। डीएलबी की जांच के बाद राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राजगढ़ एसडीएम केशव कुमार मीणा को सस्पेंड किया है। साथ ही नगरपालिका ईओ बनवारी लाल मीणा को भी सस्पेंड किया गया है। दोनों अफसरों का सस्पेंशन ऑर्डर कार्मिक विभाग ने जारी कर दिया है। वहीं प्रदेश सरकार ने मंदिर तोड़ने के मामले में भाजपा चेयरमैन सतीश दुहारिया को अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई में लापरवाही बरतते हुए सस्पेंड किया है। अलवर एडीएम डॉक्टर सुनीता पंकज का भी तबादला किया गया है। उन्हें जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में प्रशासनिक सचिव के पद पर भेजा गया है। अलवर के किशनगढ़बास के एसडीएम ओम प्रकाश सहारण को डॉक्टर सुनीता पंकज की जगह अलवर शहर का नया एडीएम बनाया गया है। यहां पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि मंदिर तोड़ने के मामले में सरकार का क्या बड़ा एक्शन सामने आया है। राजगढ़ एसडीएम केशव मीणा को यहां पर राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। नगरपालिका ईओ बनवारी लाल मीणा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अलवर एडीएम डॉक्टर सुनीता पंकज का तबादला कर दिया गया है, जिन्हें जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में प्रशासनिक सचिव के तौर पर लगाया गया है। डॉक्टर सुनीता पंकज की जगह किशनगढ़बास एसडीएम ओम प्रकाश की नियुक्ति की गई है। ओम प्रकाश सहारण को अलवर शहर का एडीएम बनाया गया है। तो यहां पर कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी है, कई बड़े अधिकारियों के तबादले हुए हैं और उन्हें सस्पेंड किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुदित गौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुदित, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्योंकि जिस तरह से बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी है, कई बड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, कई बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, जो राजगढ़ प्रकरण जो कई दिनों से चर्चित चल रहा है, जिसमें मंदिर तोड़ने का जो मामला है, उसको लेकर के कल जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भी वहां का दौरा किया और वहां की पूरी वस्तु स्थिति को जाना है। लोगों का काफी विरोध भी वहां पर उनको सामना करना पड़ा था और इस पूरे मामले के बाद सरकार ने ये निर्देश निकाले, जिसमें राजगढ़ के एसडीएम जो है बनवारी मीणा, उनको निलंबित किया गया है। ईओ जो है नगर पालिका के, उनको भी सस्पेंड किया गया है और चेयरमैन जो है सतीश दुहारिया, जो बीजेपी का बोर्ड, बार बार कहा जा रहा था कि बीजेपी का बोर्ड है और चेयरमैन के द्वारा ही यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को बोर्ड मीटिंग में प्रस्तावित किया गया था, उसके बाद उनको भी वहां पर निलंबित किया गया है। इस पूरे मामले में लापरवाही मानते हुए साथ ही जो वहां पर चेयरमैन है उनके खिलाफ न्यायिक जांच की मांग भी उसमें की गई है और न्यायिक जांच के दौरान किसी तरह को जांच को प्रभावित ना कर सके, इसलिए निलंबित किया गया है। जी, लेकिन मुदित, यहाँ पर सतीश दुहारिया की ओर से कहना है कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो गलत है और वो इसके लिए अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जी बिल्कुल, हाल ही में जो पूरा मामला रहा उसको लेकर के उनका शुरू से यही बयान था कि उन्होंने सभी चीजों को, पहलुओं को, सभी को उसमें मिनट्स में रखा था, लेकिन इस तरह की कहीं भी कोई चर्चा नहीं आई। लेकिन जो पूरा मामला है उसको लेकर के अब सरकार ये मान रही है कि कहीं ना कहीं लापरवाही रही है अधिकारियों की और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको भी लापरवाह माना है। तो उसमें चेयरमैन का भी इसमें दोष यही मानते हुए न्यायिक जांच के आदेश सरकार ने दिए, लेकिन न्यायिक जांच को अभी प्रभावित ना करें, इसलिए उनको निलंबित किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुदित तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर ये एक बड़ा खुलासा भी हुआ है, कई तरह से कई बड़े अधिकारियों को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है और कई बड़े अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बूंदी में विधायक अशोक डोगरा ने आज जिला स्तरीय लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। इस दौरान 100 से लेकर 125 विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी करते मिले। विधायक ने इस दौरान विद्यार्थी से बात की और कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या को, जो भी समस्याएं हैं वो उनसे अवगत कराएं। इस पर विद्यार्थियों ने लाइब्रेरी में कई किताबों की आवश्यकता और गर्मी में हो रही परेशानी की बात बताई। इस मामले की गंभीरता को लेते हुए विधायक डोगरा ने लाइब्रेरी में 2-2 टन के 4 एसी, किताबों और पार्टीशन के लिए विधायक कोष से राशि देने की घोषणा की है।
विद्यार्थियों ने यहां पर अपनी परेशानी एमएलए के सामने रखी। एमएलए ने विद्यार्थियों से बातचीत भी की है। सबसे पहले एमएलए अशोक डोगरा ने जिला लाइब्रेरी का निरीक्षण किया, जिसके बाद उनका कहना था कि जिन भी स्टूडेंट्स को जिस भी तरह की परेशानी लाइब्रेरी में आ रही है वो उनसे खुलकर उन परेशानियों के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनका कहना था कि यहाँ पर कई तरह की किताबें हैं जो लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ गर्मी में हो रही परेशानी को लेकर भी उन्होंने कहा कि गर्मी जिस तरह से बढ़ती जा रही है और उस हिसाब से लाइब्रेरी में वो वैसे कोई व्यवस्थाएं नहीं है। एमएलए अशोक डोगरा ने यहाँ पर 2-2 टन के 4 एसी भी लगवा दिए। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे बूंदी का, जहां से हमारे संवाददाता जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, क्या कुछ जानकारी आपके पास है कि जिस तरह से यहां पर विद्यार्थियों ने अपनी समस्याएं एमएलए सतीश डोगरा के सामने रखी, गर्मी है, साथ ही साथ कई तरह की जो किताबें हैं वो लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, इसको लेकर एमएलए की ओर से क्या कुछ किया गया? इसी बीच आपको सीधे ले चलते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि कांग्रेस नेता है, क्या कुछ कह रहे हैं यहां पर, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी बड़ी तैयारी है। कोई भी क्रिमिनल जो दंगा फैलाने की सोचता है, रेप करने की सोचता है, डकैती करने की सोचता है, मर्डर करने की सोचता है, वो सुन लें, उनका अंतिम रास्ता या तो फांसी है या जेल है। जो ये करेगा उसको ठोकर मारेंगे, चाहे वो कुछ भी कर ले क्रिमिनल। तो उसको किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। और वो मेरी जो आवाज़ सुन रहे हैं समझ जाएं, मजदूरी करना, तगारी उठाना, फावड़ा चलाना अच्छा है क्राइम से। जो क्राइम करता है उसको पाप लगता है, भगवान भी उसको छोड़ते नहीं। सर, राजगढ़ की अगर हम बात करें तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आपने भी देखी हुई, आप भी कई सवाल खड़े करे। अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी भी इसको बुलाने में लगी पड़ी है, एसडीएम, ईओ सबको अब सस्पेंड कर दिया है। और वहाँ ये भी कहा गया पुनः इस मंदिर को बनाया जाएगा और जो भी दोषी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमने पहले दिन स्टैंड ले लिया था। पहले दिन हमने कह दिया था कि राजगढ़ में मंदिर, मकान, दुकान तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका में बोर्ड है, उनके अध्यक्ष दिनेश कुमारिया प्रस्ताव लेकर आए। 35 पार्षद उनके हैं, एक हमारा, उसको घुसने नहीं दिया मीटिंग में, विधायक को बुलाया नहीं, प्रस्ताव पास किया। उन्होंने पाप करके पूरे गांव को, राजगढ़ को उजाड़ दिया। उसके बाद वो बीजेपी के पार्षद और चेयरमैन गायब है आज तक, वो जनता के सामने क्यों नहीं आ रहे? और ये जो बीजेपी के नेता नाटक करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, पाप लगेगा इनको। ये केसरिया पहनकर, भगवा पहनकर, जो हमारी धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, जो हमारी आस्थाओं का प्रतीक है, जो हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया है, वो पहनकर बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं। एमपी बन गए, एमएलए बन गए, ये बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं भगवा पहनकर। इनको भगवान माफ नहीं करेंगे कभी भी। आज मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी अध्यक्ष को निलंबित किया, एसडीएम, और उनको भी हमने किसी को छोड़ा नहीं है। और इस मामले में तो और सख्त कार्रवाई करेंगे, मंदिर दोबारा बनाएंगे। लेकिन बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखा चलेगा नहीं। बीजेपी के जो लोग नाटक करते थे, दंगा फैलाते थे राजस्थान में, देश में, उनकी पोल खुल गई। उन्होंने मंदिर तोड़ दिए, पहले जयपुर में तोड़े थे, अब वहां पर मंदिर तोड़ दिए। भगवान इनको माफ नहीं करेगा। सर, वही राजनीतिक विज्ञान के पेपर में जो कांग्रेस राजनीति, यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। गलती होगी। राजस्थान की आत्मा और अर्थव्यवस्था दोनों कृषि से जुड़ी हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक